तो सरोज के पति ने सरोज को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सरोज इस उम्मीद में जी रही है कि कभी मेरे पति आएंगे। और सरोज खुद बोल रही है, देख लीजिए, सरोज खुद बोल रही है कि 10-15 दिन से ऊपर हो गए हैं और सरोज के हस्बैंड का ना कोई फ़ोन आया है। धीरे धीरे 1 मंथ होने वाले हैं, 1 महीने होने वाले हैं। ना सरोज के पति का कोई फ़ोन आ रहा है, ना सरोज के पति का कोई मैसेज आ रहा है, ना सरोज के पति का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और सरोज क्या कह रही है कि मेरा मन घबरा रहा है और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं और मेरी बेटी रूम पे अकेले रहती हूँ और अभी तो गुरप्रिया भाभी के पास आ गई है वापस। बोल रही है कि मेरी बड़ी भाभी मेरा सहारा बनेंगी। तो एक बार तो वो बन चुकी हैं, दोबारा फिर से वही बनेंगी। लेकिन सरोज की इसमें सबसे बड़ी गलती है कि देख लीजिए, कहीं ना कहीं सरोज की यही गलती है कि सरोज को ये चीज़ पहले डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर शादी करना चाहती थी सरोज तो फैमिली में या फिर किसी और से राय लेनी चाहिए थी, एक बार ज़रूर राय लेनी चाहिए थी। और जब तुम वीडियो बनाती हो तो वीडियो के ज़रिए कुछ भी पता कर सकती थी या फिर उसी इंसान से बात करती थी। तो मतलब पूछ के कुछ भी करके सारा पोल पता पहले लेना चाहिए था कि पहले से शादीशुदा है कि नहीं है, बीवी बच्चे हैं कि नहीं है, अनमैरिड है या फिर मैरिड है, या फिर अगर हुआ था तो किस कारण से छूट गया, अगर छूटा है शादी तो किस कारण से छूटा। सारा कुछ सच्चाई जानकारी लेनी चाहिए थी, तब शादी करनी चाहिए थी। लेकिन सरोज क्या बोले कि मुझे प्यार हो गया, प्यार हो गया। एक बार तो गलती तुम्हारी ज़िंदगी में तो हो ही चुकी है, एक बार तो तुम धोखा खा चुकी हो, दोबारा कैसे खा सकती है सरोज। सरोज को लव मैरिज करना ही था तो कोर्ट से करती, जाके कोर्ट से करती तो आज ये भटकना नहीं पड़ता सरोज को। उनके घर में भी दावे से रह सकती थी, क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के बाद आप लोगों को सरकारी पता ही है कि सरकारी नियम हो जाता, वो सरकारी शादी विवाह मानी जाती है। तो समझ लीजिए कोर्ट मैरिज सरोज को करना चाहिए था। और कोर्ट मैरिज नहीं की मंदिर में जाके शादी की है। तो बताइए, एक मंदिर में शादी होने का क्या मतलब, एक मंदिर के शादी का कौन मानता है बताइए आप लोग। मानते हैं वो मानते हैं जिनके फैमिली वाले एक्सेप्ट करते हैं, वो इंसान खुद एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि मानने वाले भी नहीं, बहुत सारे मानने वाले हैं, ये नहीं कह रहे हैं। बट जब वही इंसान छोड़ दिया, उसके घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस शादी को कौन मानेगा बताइए। कोर्ट से हुआ होता तो शायद उसका कोई वैल्यू रहता। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, देख लीजिए, मैं कमेंट पढ़ी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। एक लोग गाली दे रहे थे, उसमें गंदा गंदा गालियाँ सरोज को दी है, वो भी लेडीज ने जेंट्स हो के। बताइए शर्म नहीं आती गाली देते वक्त। मैं चैनल का नाम ले सकती हूँ लेकिन नहीं लूँगी, जाने दो। और दूसरा, एक लेडीज है, नहीं है लेडीज है कि जेंट्स है ये तो मुझे नहीं पता, चैनल उनका नहीं था, बट आईडी सिर्फ बनी थी और रोहित नाम से बनी थी। तो वो बोले हैं कि तू शादी तो कर सकती है, दूसरा छूटा, अब की बार तीसरी कर लेना, तू तो कपड़े की तरह चेंज कर रही है। तो मैं उनसे बताना चाहती हूँ, चाहे भाई हो बहन हो कोई भी हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, भगवान करे आपकी ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर एक बार आए, ताकि आपको भी पता चले कि शादी विवाह कपड़े की तरह चेंज करना होता है या फिर कोई कठिनाई पड़ती है शादी विवाह करने के बाद, तो क्या समझ में आता है। आपको ज़रूर एक बार समझ में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा बात बोला है किसी को, तो ज़रूर 100% आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर किसी को गाली गलौच दे रहा है, गलती कर रहा है, देख लीजिए, कोई लड़की नहीं चाहती कि मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए और मेरे 2 बच्चे होने के बाद मैं दूसरे से जाके शादी करूँ, ये ऐसा कोई लड़की चाहती है नहीं। अगर देख लीजिए, बहुत जो गलत होती है वही, लेकिन सरोज के बारे में सबको पता कि वो गलत नहीं थी। और जिनको नहीं पता हो वो जाके गोरखपुरिया भाभी के चैनल पे सर्च करके देख सकते हो, या फिर सरोज के चैनल पे देख सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी समस्या से गुजरी है। बेचारी पागल हो गई थी, अपने बच्चों का गला दबा रही थी। वो तो गोरखपुरिया भाभी का शुक्र मनाओ कि उन्होंने ठीक करवाया और उनके बच्चों की ज़िंदगी वापस आ गई और सरोज की ज़िंदगी वापस आ गई। ना तो उनके बच्चे होते, ना तो सरोज होती अब तक, जो अपने ससुराल में पड़ी रहती, क्योंकि घर वाले सरोज को मारना चाहते थे और सरोज अपने बच्चों को मारना चाहती थी, पागल सी हो गई थी। तो ऐसा दिन भगवान किसी पे ना लाए, कोई भी, चाहे वो चरित्रहीन हो या फिर बहुत अच्छी हो, कोई भी हो, ऐसा दिन किसी पे ना आए, मैं यही कहना चाहती हूँ। लेकिन जो लोग गलत बोल रहे हैं, मैं वही चीज़ उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि भगवान करे आपके ऊपर ये दुख एक बार ज़रूर पड़े, तभी समझ में आएगा। कहते हैं जब तक किसी के ऊपर दुख नहीं पड़ती ना, खुद के पाँव न फटे वे वायु का जाने पीर पर आई। मतलब अपने ऊपर जब तक दुख नहीं पड़ता, वो दूसरों का कुछ नहीं समझता दुख दर्द, बल्कि लोग गाली दे रहे हैं। बताइए कौन लड़की चाहेगी कि मेरा एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए। इतना मानती थी बेचारी, जो कि यही सोच के पड़ी रहती थी अपने घर पे कि कभी ना कभी वो लोग ज़रूर मानेंगे मुझे, वो इंसान ज़रूर समझेगा। पास पड़ोस में भाभी थी, उनसे बात करता था, उनसे उसका संबंध था।
और देख लीजिए सरोज यही सोच के पड़ी थी, यही उम्मीद लेके कि किसी न किसी दिन मेरा पति मेरा होगा, और यही सोचते सोचते उसको इतना हालत उसका ख़राब कर दिए कि क्या ही बताएं। बताइए, एक लड़की हो के आपके पास भी बहन बेटी होगी, अगर इंसान कोई आदमी बोल रहा है तो उसको भी सोचना चाहिए कि मेरे पास भी बहन बेटी है। औरत बोल रही तो उसको भी सोचना चाहिए मेरे ऊपर कभी दुख आ सकता है या फिर मेरी बहन बेटी के साथ हो सकता है। देख लीजिए, ऐसा उनको सोचना चाहिए। और जो बात रही, देख लीजिए, अगर कोई लड़की है और ससुराल में मायके वालों को मिलने भी ना दे, फ़ोन से बात भी ना करने दे, हमारा रोज़ मारे पीटे और मुझे खाना भी ना दें, कुछ भी ना, तो बताइए कैसे वो ज़िंदगी जिएगी? क्या उस पति के साथ रहना बेहतर है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। क्या उस पति के साथ रहना बेहतर है या फिर साथ छोड़ देना बेहतर है? बताइए। गोरखप्रिया भाभी बोल रही थी कि जब उनके घर पे कोई जाता था तो मिलने नहीं देते थे सरोज से, और एक रूम में बंद कर दिए थे और बर्तन वगैरह देके और एक रूम में वैसे छोड़ दिए थे और पागल कर दिए थे। पता नहीं कौन सी सुई और क्या खिला दिए थे तो पागल सी हो गई थी, लगवाए थे और खिला दिए थे तो पागल सी हो गई थी। बताइए, ये कोई अच्छी बात है यार? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कपड़े की तरह चेंज कर रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान करे आप पे ये दिन ज़रूर आए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। कहते हैं किसी को ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए बिना किसी के ज़िंदगी में के बारे में। हाँ, सरोज की गलती है, सरोज एक बार धोखा खाई फिर से वही गलती कर बैठी। सरोज पहले कुछ सब कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए थी, फिर कोर्ट मैरिज शादी करनी चाहिए थी। एक लड़की ने कमेंट किया था, मैंने बहुत सारी कमेंट उसकी देखी बहुत सारी वीडियो में, कि वो मेरे गांव का है और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ चुका है, जो घर में ही बीवी बच्चे भी हैं, ये नहीं कि छोड़ के चले गए हैं, घर में है और उनकी कद्र नहीं करता, बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। तो सरोज को ये चीज़ पता करना, प्यार के जाल में फंसाने वाले इतने अच्छे तरीके से फंसा लेते हैं ना, क्योंकि सरोज अच्छे से पैसा कमा रही है, इतने अच्छे से फंसाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे लड़की हो या लड़का। और ये मैं नहीं कह सकती कि लड़का फंसा लेता है या फिर लड़की फंसा लेती है। देख लीजिए, हर कोई कर सकता है ये चीज़, ये कलयुग है, इसमें पता नहीं क्या क्या लोग कर देते हैं और कर देंगे। तो पहले जानकारी लेनी चाहिए थी, फिर सरोज को शादी करनी चाहिए थी, लेकिन सरोज ने फिर से वही गलती कर डाली। तो आप लोगों को क्या लगता है किसकी गलती है? और कमेंट करने वाले थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए, क्योंकि ज़ुबान हर किसी को दी है भगवान, लेकिन हर कोई अपनी ज़ुबान गंदी करना नहीं चाहता, ठीक है, गंदा करना नहीं चाहता कि जैसे तुम गंदे वैसे हम भी हो जाएं, बस यही बात होती है। बल्कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखना चाहिए, ना अच्छा लगे ना देखो ना, कोई ज़बरदस्ती है क्या? कोई पकड़ के दिखा रहा है ज़बरदस्ती? तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को जस्ट एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए